वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस का मीनिंग, डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो शुरुआत इंटेलिजेंस के मीनिंग से करते हैं कि इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजिया विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस वर्ड लैटिन के शब्द इंटेलिजिया से बना है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझना। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विद environment, टू लर्न, टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। आम लोग इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ लर्निंग पावर से समझते हैं कि कोई किसी चीज़ को लर्न करने में कितना माहिर है, कितनी जल्दी वो किसी चीज़ को लर्न करता है, उसको इंटेलिजेंस समझते हैं। पर इंटेलिजेंस इससे भी ज़्यादा वाइड है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की एबिलिटी को भी इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की पावर को भी इंटेलिजेंस कहा जाता है कि किसी की अच्छी रीजनिंग पावर होगी, उसको इंटेलिजेंस के साथ रिलेट किया जाएगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस इज आल्सो रेफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक। इंटेलिजेंस का मतलब सोचने की एबिलिटी से भी है। इंटेलिजेंस मीन्स स्मार्ट टू। इंटेलिजेंट को हम स्मार्ट भी कह सकते हैं। किसी पर्सन को हम इंटेलिजेंट कहने की बजाय उसको स्मार्ट भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इंटेलिजेंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशंस की ओर। तो सबसे पहले आती है जीन पियाजेट की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडोप्ट वंस सराउंडिंग। तो उनका कहना है कि खुद को आसपास के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने को इंटेलिजेंस कहा जाता है। कि कोई पर्सन अपने आप को जितनी जल्दी अपनी सराउंडिंग्स में डाल लेता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को डाल लेता है, तो वो उतना ही इंटेलिजेंट माना जाता है। अगली डेफिनेशन आती है टर्मन की। अकॉर्डिंग टू टर्मन, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रोपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो टर्मन का कहना है कि जो व्यक्ति जितनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, जितना अलग सोच पाएगा, वो उतना ही इंटेलिजेंट माना जाएगा। इसके बाद आती है रोज की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू रोज, कॉन्शियस ऑफ अडोप्शन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस। कि कोई व्यक्ति जितनी जल्दी अपने आप को न्यू सिचुएशंस में अडोप्ट कर लेगा, नए हालातों में खुद को डाल लेगा, वो उतना ही इंटेलिजेंट माना जाएगा। अगली डेफिनेशन है ब्रूट की। अकॉर्डिंग टू ब्रूट, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। उनका कहना है कि एडजस्ट होने की एबिलिटी ही इंटेलिजेंस है। इसके बाद आती है स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू ए न्यू सिचुएशन। कि नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना ही इंटेलिजेंस है। तो सभी रिसर्चर्स का यही मानना है कि न्यू सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना ही इंटेलिजेंस है। मैसेज सभी का एक ही है, बस उनके कहने के तरीके का फ़र्क है। तो डेफिनेशंस करने के बाद हम अब बढ़ते हैं इनके डिटर्मिनेंट्स की ओर कि इंटेलिजेंस को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर जो हैं वो पास होते हैं। तो हेरिडिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है इंटेलिजेंस को। इसके बाद अगला आता है इन्वायरमेंट। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इन्वायरमेंट भी कई तरह का होता है। फैमिली इन्वायरमेंट होता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, जो कि इंटेलिजेंस को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है चाइल्ड होम इन्वायरमेंट। कि किसी बच्चे का घर का वातावरण कैसा है। क्योंकि जो चाइल्ड है वो स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स से ही सभी चीज़ें सीखता है। उसके लिए उसके पेरेंट्स ही रोल मॉडल हैं। वो कभी ये जज नहीं करता कि पेरेंट्स सही हैं या गलत हैं, क्योंकि उसकी एज ही अभी छोटी होती है। तो वो बिल्कुल वैसे ही करने लग पड़ता है जैसे उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। वो ज़्यादातर वैसी ही हैबिट्स जो हैं अडॉप्ट करता है। तो इससे उसकी इंटेलिजेंस काफ़ी प्रभावित होती है। इसके बाद आता है जेनेटिक्स। जीन्स के थ्रू एक बच्चे में पेरेंट्स के करैक्टर आते हैं। तो जेनेटिकली उसके ब्लड में ही पेरेंट्स की काफ़ी हैबिट्स आ जाती हैं, जो उसकी इंटेलिजेंस को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंस जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से ही बनती है।
तो हमने अपने जीवन में कितने एक्सपीरियंसेस को महसूस किया है, उनसे कितना लर्न किया है, कितना कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं या फिर बुरे एक्सपीरियंस लिए हैं, उसी से ही हमारी इंटेलिजेंस बनेगी। आगे आता है एजुकेशन अवेलेबिलिटी। शिक्षा जो है वो मनुष्य को हमेशा ही बेहतर बनाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसकी सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है एजुकेशन के थ्रू। तो एजुकेशन अवेलेबिलिटी किसी की इंटेलिजेंस को बहुत इफेक्ट करेगी। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन। अच्छी न्यूट्रिशन डाइट लेना हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर माइंड अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। आगे लास्ट में आता है पेरेंटिंग यानी परवरिश। कोई चाइल्ड कैसे घर में जन्मा है, उसकी पेरेंटिंग किन हालातों में हुई है, कैसे हुई है, अच्छी हुई है या फिर बुरी हुई है, ये चीज़ें उसकी इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।